हेलो फ्रेंड्स, यार आप लोगों का अकाउंट्स एग्जाम होने वाला है एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आप लोगों को एक तरीका बता सकता हूँ जिससे कि आप भाई 60 यानी कि 80 में से कम 60 मार्क्स को स्कोर कर ही जाओगे। सो माय नेम इज सर्च एंड आई वेलकम यू टू द शॉर्ट वे टू स्कोर 60 आउट ऑफ 80 इन अकाउंटेंसी एग्जाम क्लास 12। तो बच्चों, फंडा है कि सबसे पहली बात ये समझो, अटेम्प्ट होल पेपर। भैया मुझे पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, मुझे एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागना है कि मैं कितना सही कर रहा हूं कितना गलत। मुझे पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है अनटिल एंड अनलेस कि मैं उस क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करता हूं या नहीं करता। भाई क्वेश्चन अगर आता है रिवैल्यूएशन का, भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट यानी कि एडमिशन क्वेश्चन हो गया, रिटायरमेंट का हो गया, कैश फ्लो का हो गया, भाई फॉर्मेट होता है इनमें। तो बच्चों, अगर मुझे क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट दो एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को पूरा क्वेश्चन नहीं आता। मैं उस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, जितना मेरे अंदर विल है भाई उतना मैं उस क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा और पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आऊंगा। दूसरा क्या भाई, डोंट वेस्ट टाइम इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। डोंट वेस्ट टाइम इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। भाई किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना। कुछ स्टैंडर्ड टाइम होता है कि इतना इस क्वेश्चन में आप टाइम लगाओगे, क्योंकि भाई ज्यादा आपने अगर टाइम लगा दिया ना तो बाकी क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे आप। जो कि हमारा फंडा क्या कहता है, हमारा फंडा कहता है अटेम्प्ट होल पेपर। तो वो नहीं हो पाएगा जब तक अगर आप एक ही क्वेश्चन में अटके रहोगे तो। डोंट चैलेंज योर सेल्फ। भैया पेपर में अपने आप को चैलेंज नहीं करना कि भाई मेरे को एडमिशन का क्वेश्चन अच्छे से आता था तो मैं एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को सही से करूंगा, मैंने अच्छे चैप्टर पढ़ा है। चैलेंज नहीं करना भाई, जितना हो सकता है भाई 10 मिनट लगाओ, 15 मिनट लगाओ, 20 मिनट लगाओ। इससे ज्यादा एक क्वेश्चन को मैं नहीं दूंगा भाई। मैं अपने आप को चैलेंज नहीं कर रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मैं अगले क्वेश्चन में जाऊंगा। अब कम से कम मैंने उस क्वेश्चन का अटेम्प्ट तो किया, मैंने कुछ ना कुछ तो लिखा ही है उस क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ एंट्रीज तो करी है जिनके मुझे मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है कुछ कुछ ऐसी एडजस्टमेंट थी जो मेरे को नहीं आती तो मैंने छोड़ दी। भाई इट इज नॉट अबाउट दैट हाउ मच यू आर डूइंग करेक्टली, इट इज अबाउट दैट हाउ मच यू आर डूइंग। वन मार्कर्स। अब बच्चों दिक्कत आती है कि वन मार्कर्स, भैया ये बड़ी सर में दर्दी होती है, ये क्या क्या क्वेश्चन है भाई, इंटरेस्ट निकालो, ये करो वो करो, भाई ये कब डिसॉल्व होगा, ये कब बनी थी पार्टनर। वन मार्कर्स की जो दिक्कत है ना आपकी, वो आपकी ऑनलाइन टेस्ट से सॉल्व हो जाएगी भाई। ऑनलाइन टेस्ट देने बैठ जाओ, आधा एक घंटा लगाओ भाई, वन मार्कर्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट करो। और इससे क्या होगा, आपकी इसकी वन मार्कर्स में आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। लास्ट ईयर पेपर्स लेके बैठ जाओ। भाई मैं बार बार लास्ट ईयर पेपर्स बोलता हूँ, इसका लेने का पर्टिकुलर रीजन ये है कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, कॉमन एंड कंपेरेटिव साइज स्टेटमेंट्स हो गए, भाई रेशियो वाले क्वेश्चंस हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर पेपर से आते हैं। और बच्चों क्या हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, इनका तरीका भाई क्वेश्चंस का तो सेम ही है। एक या दो एडजस्टमेंट से तो नहीं आती हैं, हो सकता है कि वो दो एडजस्टमेंट मेरे को आती हो या ना आती हो, लेकिन भैया लास्ट ईयर पेपर्स करने से ना मैं अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस, ये दोनों की दोनों चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैंने बनाई थी थोड़े दिन पहले ही, और उससे पहले बनाई थी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बच्चों एक बात याद रखो, फंडा ये है अटेम्प्ट होल पेपर। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं अटकना। मेरे को अपने आप को चैलेंज नहीं करूंगा एग्जाम में, मैं जितना आता है उतना उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा। वन मार्कर्स की दिक्कत को मैं ऑनलाइन टेस्ट से सॉल्व करूंगा, अपनी लास्ट पेपर से अटेम्प्ट करके देखूंगा कि कैश फ्लो के क्वेश्चन किस किस तरीके आ रहे हैं, कंपेरेटिव कॉमन साइज। क्योंकि बच्चों सीबीएसई की तरीका सेम है, क्वेश्चन जिस तरीके से पहले आया था उसी तरीके से अब आता है, एक आध एंट्री तो नहीं होगी। तो भाई एक आध एंट्री मुझे आती होगी या नहीं आती होगी, तो भाई नहीं आती होगी, मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो आई होप आप लोगों को फंडा क्लियर हो गया है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।